ऐसे जो भी सब कुछ हमको दे दो, ऐसे बोल के पूरा अपने पिताजी को पूरा मांग रहा था। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। परंतु दिन के बीते थे कि चौथा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तो इधर में वापस लिखा गया है कि तो उसका पिताजी जो उसको अपना संपत्ति, उसका पूरा जितना भाग था उसको पूरा दे दिया। और फिर वो संपत्ति को लेके पूरा दोस्त लोग का साथ बाहर में अलग जगह जाके वो पूरा उड़ा दिया। पूरा पैसा को पूरा सिगरेट क्या दारू ये सब पूरा खा के अपना पूरा जितना भी संपत्ति था उसको पूरा उड़ा दिया। जब वे सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वे उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में घुसाल चरा के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तो उसके बाद वो बच्चा जो पूरा अपना धन संपत्ति सब कुछ ख़त्म कर देता। उसका पिताजी जो उसको बहुत रोका था कि मत करो, अपना पिताजी का बात मानो, ये सब मत करो। फिर भी वो नहीं मान के, उसका बात नहीं सुन के डिसोबे करके उसका बच्चा जो उसको छोड़ के चला गया। और फिर वो जो अपना पूरा संपत्ति जितना भी जो भी था सब वो खा के मौज मस्ती में सब कुछ उड़ा दिया। उसके बाद जब उसका पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया, लास्ट में उसको जाके सुअर का साथ उसको खाना खाना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर इसी तरह अगर हम लोग परमेश्वर का बात को नहीं मानेगा, अगर हम लोग उसका जो बोलते हैं हम लोग उसको नहीं करेगा, तो हम लोग भी एक दिन ऐसे ही फंसेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब वे अपने आप में आए तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने हुए ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तब उसको जब वो सुअर का साथ खाना ये सब पूरा खा रहा था, तब उसको याद आया कि मेरा पिताजी का घर में तो मजदूरों लोग को भी इतना अच्छा अच्छा भोजन मिलता था हल्के। तो तब उसको याद आया, अरे मेरा पिताजी अगर हम जाने से वो हमको ज़रूर माफ़ करेगा। वो खुद से अपना आप को वो रिपेंट हुए, मन फिराए। इसलिए वो सोचे कि अगर हम जाने से पर पिताजी ज़रूर हमको माफ़ करेगा। उसके बाद मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। उसका पिताजी भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब उसका बेटा जो ख्याल आए कि मेरा भी एक पिताजी है, हम उसका पास जाएगा, वो हमको ज़रूर माफ़ कर देगा। वो भी ऐसे सोच रहा था। तब वे उठकर अपने पिता के पास चला। फिर वो ऐसे सोच के वो जो उठ के उसका पिताजी के पास चला गया। उसका पिताजी हमेशा हर शाम को वो देखते रहता था कि कहीं मेरा बेटा तो नहीं आ रहे, कहीं मेरा बेटा तो नहीं आ रहे, ऐसे बोल के हमेशा देखते रहता था। तब एक दिन जब उसका बेटा को दिखाई मिल गया, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। इसमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें लिखा गया है ना कि जब वो दूर से पिताजी जो उसको देख लिया था, तो वो जो दौड़ के उसको गले लगाया और वो चुम्मा किए। उसके बाद पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, चल अच्छे
से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके साथ में अंगूठी और पाँव के जूतियों पहनाओ और भला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मचाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब बच्चा जो उसका पास आया था, जब बच्चा जो उसका पास आके उसको बोला था कि मैं बहुत पाप किया, आपका बात नहीं सुन के हम दुनियादारी में चला गया था, मैंने बहुत पाप किया, तब तब उसका पिताजी जो उसको बोले, उसका बाकी इंसान लोगों को बोले कि इसके लिए कपड़ा लेके आओ, जूता लेके आओ, इसको पूरा नहा धोआ के उसको अच्छे से तैयारी करके, और बोले कि पशु लाकर मारो ताकि उधर में वो लोग एंजॉय कर सके। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसी तरह जैसे उसका बच्चा ने पश्चाताप किया, वैसे ही हम लोग भी करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग भी कोई भी अगर गलत काम किए तो हम लोग भी मन फिराना चाहिए। जैसे उसका पिताजी ने उसे माफ़ किया, वैसे भी परमेश्वर भी हम लोग को माफ़ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे ही उसका बच्चा जो बहुत अपना मन मर्जी सब कुछ कर रहा था ना, तो परमेश्वर सब कुछ देखते हैं कि वो क्या कर रहे नहीं कर रहे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम जो भी करो पर ये बात याद रखो कि हम देख रहे तुमको। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग और एक वचन देखेंगे, इक्लीसियस 11:9। इक्लीसियस चैप्टर 11 वर्स 9। इधर कहते हैं, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आवाज सुनने नहीं मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इधर में भी परमेश्वर कहते हैं ना कि जवान, हे जवान, हे आप इंसान लोग को बोले ना कि अपनी जवानी में आनंद कर, जो करने आप लोग कीजिए। जैसे कि वो लोसन, जैसे वो बच्चा जैसे चला गया था, अपना मन मर्जी किया था, वैसे आप लोग भी करो। पर ये जान ये ध्यान रखो कि परमेश्वर ये बातों को आप लोग का न्याय करेगा, बाद में आप लोग को हिसाब देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, जैसे बोलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बच्चा जैसे अपना पूरा दोस्त को, अपना पूरा संगति को पूरा वो सोच के चला गया था ना, वैसे हम लोग नहीं करना चाहिए। हम लोग हमेशा परमेश्वर का ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हम लोग को क्या मदद करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हम लोग किसी और को भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे वो इंसान जो अपना दोस्त लोग को जैसे भरोसा किया था, वैसे हम लोग को नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में कहते हैं आदमी लोग को भी भरोसा मत करो। हम लोग वचन देखेंगे, नंबर chapter 23 verse 19। नंबर chapter 23 verse 19। थोड़ा टीचिंग टाइप का करेंगे। यहाँ में कहते हैं, ईश्वर मनुष्य नहीं है और वह झूठ नहीं बोलता, वह मनुष्य नहीं है और वह अपना मन नहीं बदलता। वह जो कहता है वह करता है, वो जो वादा करता है उसे पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। इसमें जैसे लिखा है कि उसमें साफ साफ हम लोग को पता चलता है कि हम लोग इंसान लोग को भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें परमेश्वर ने लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है। ये आप लोग भी देखता होगा कि मनुष्य लोग बहुत झूठ बोलते हैं, क्या क्या हत्या करते हैं। इसलिए लिखा गया है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है और वो झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर भी झूठ नहीं बोलते। वे मनुष्य नहीं है और वे अपना मन नहीं बदलता। वे जो कहता है वो करता है। वो जो वादा करता है उसे पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर नंबर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बस वचन तो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए बोल के हम लोग और एक वचन देखेंगे, जेरेमिया चैप्टर 17 वर्स 5। इसमें भी आप लोग इधर में भी भरोसा नहीं करना चाहिए बोल के लिखा गया है। जेरेमिया चैप्टर 17 वर्स 5 में लिखा गया है, जो लोग केवल दूसरे लोगों में विश्वास करता है उनका बुरा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर में भी लिखा गया है कि अगर हम लोग दूसरों को अगर भरोसा करेगा, दूसरा का ऊपर पूरा अगर हम लोग भरोसा करके रखेगा तो हम लोग खुद ही धोखा खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही वो उसका जो बच्चा चला गया था, वो भी अपना दोस्त लोग को पूरा सोच के गया था कि अगर मेरा पैसा खत्म होने से भी हम दोस्त का पास जाएगा और दोस्त हमको जरूर मदद करेगा। इसलिए उसके साथ भी धोखा हो गया। इसलिए हम लोग इंसान लोग को भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लोग भरोसा करना चाहिए तो सिर्फ यीशु मसीह पर करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग केवल दूसरे लोगों पे विश्वास करते हैं उनका बुरा होगा। जो शक्ति के लिए केवल दूसरों के सहारे रहते हैं उनका बुरा होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों के यहोवा पर विश्वास करना छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसमें भी ऐसे लिखा गया है कि अगर हम लोग परमेश्वर को भरोसा नहीं करेगा तो परमेश्वर तो हम लोग का विश्वास जो परमेश्वर के ओर से हट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग आवाज ही गायब हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना तो बोले नहीं आते पर आप लोग का प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुन के हमको भी थोड़ा हिम्मत मिलेगा। जेरेमिया 17 का 5 था वो। हम लोग और एक वचन देखेंगे, मिका चैप्टर 7 वर्स 5। इसमें भी लिखा गया है कि हम लोग दोस्त को भरोसा नहीं करना चाहिए और अपना डायरेक्ट जिगरी दोस्त को भी हम लोग भरोसा नहीं करने, जिससे हम लोग सब कुछ बताते हैं वो लोग को भी हम लोग भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मिका चैप्टर 7 वर्स 5 में लिखे, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अधरगीन से भी संभाल कर बोलना। प्रेज द लॉर्ड। मिका चैप्टर 7 वर्स 5। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसमें लिखा गया है कि अपना दोस्त लोग को, अपना जो बहुत खास दोस्त है वो लोग को भी हम लोग भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जितना भी भरोसा है हम लोग वो सब परमेश्वर को देना चाहिए। वचन में और एक कहीं में और एक 2 वर्स में लिखे कि अपने आप को भी भरोसा मत करो, क्योंकि नहीं पता कि हम लोग कब मरेगा, हम लोग कब क्या हो जाएगा ना। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 26 में लिखा गया है, अपने आप को भी भरोसा मत करो। वो मैं पढ़ लेती हूँ।
ये वचन में कहते हैं, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, परंतु जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर में भी साफ साफ लिखा गया है ना कि अपने आप को भरोसा मत करो। वचन में कहते हैं कि अगर हम लोग अपने आप को भरोसा करेगा तो हम लोग मूर्ख कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर में बाइबल में और एक कहानी है, थोड़ा सा बाइबल में अगर हम लोग देखेंगे तो लूक चैप्टर 10 वर्स 30। इधर में हम लोग एक कहानी देखेंगे कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग ये कहानी को देखते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने देर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये एग्जाम्पल में भी हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ये अपने आप को भरोसा कर रहा था, परमेश्वर के प्यार से वो दूर जा रहा था। अगर हम लोग ऐसे समझेगा तो वो परमेश्वर के प्यार से वो दूर जा रहा था और वो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। वो पूरा अपना संपत्ति लेके कुछ बिजनेस करेगा बोल के भी शायद जा रहा था, तब उसको डाकुओं लोग जो पूरा बीच रास्ता में ही उसको घेर के उसको तिक से मार पीट के उसको आधा मरा बना दिया था। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर इसी तरह अगर हम लोग परमेश्वर के प्यार से अगर हम लोग दूर जाएंगे, अगर उसका अगर इच्छा को नहीं मान के अगर हम लोग जाएंगे और अगर हम लोग अपने आप को भरोसा करेंगे तो हम लोग के साथ भी ऐसे हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर सच्ची का भी डाकू लोग नहीं मारने से भी हम लोग का स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम लोग को इफेक्ट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये भी पूरा सोच के गया था कि उधर जाने से हम पैसा कमाएगा, पूरा सब कुछ हमको मिलेगा होगा हल के। तो ऐसे नहीं, अगर हम लोग ऐसे परमेश्वर को छोड़ के ऐसे नहीं जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में और एक वर्स में कहते हैं, धन पर भरोसा मत करो। हम लोग ये चैप्टर को देखेंगे, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17 में कहा कहा गया है कि इस दुनिया के धनवानों को अभिमानी नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें चंचल धन पर भरोसा रखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसमें लिखा गया है कि हम लोग अपना खुद का पैसा में भी हम लोग भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पर क्या पता अगर कल परसों वापस कुछ बीमार हाजर हो गया, हम लोग हॉस्पिटल में पूरा सब कुछ अपना पैसा लोग खर्च हो जाएगा ना एक ही बार में, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बाइबल कहते हैं कि अपना धन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे बिछड़ा हुआ बच्चा और ये वाला को, ये कहानी को अगर हम लोग दोनों को मिला के देखेंगे कि तो ये लोग परमेश्वर का प्यार से दूर जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग ऐसे नहीं होना चाहिए, हम लोग हमेशा परमेश्वर का
प्यार में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसका आज्ञा को मानना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं जो कोई मुझे ढूंढेगे तो वो मुझे पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 7:7 से 8 तक। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसमें कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो क- ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग परमेश्वर को ढूंढेगा तो हम लोग परमेश्वर को जरूर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग उसको नो अगर हम लोग उसको बुलाएगा तो परमेश्वर जरूर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह अगर हम लोग लोसन और ये कहानी को देखने से हम लोग अब अगर हम लोग लोसन का बारे में देखने से वो जो सोचे है कि हम मेरा पिताजी का पास वापस जाएगा, वो रिपेंट हुए, वो पूरा अपने आप को पूरा पश्चाताप हुए कि अगर अरे हम भी क्या कर दिया। अपने पिताजी को खुद से हम इतना अच्छा खासा घर में बैठा था, उसको छोड़ के हम अभी कौन सा ये सिंगर का साथ में हम बैठ के खाना खा रहे। उसका मन में पश्चाताप हुआ, इसलिए वो वापस अपने पिताजी का घर में गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और देखिए, और साथ में उसका पिताजी भी उसके लिए हमेशा रुकता था। वो हमेशा देखते रहता था कि कहीं मेरा बच्चा तो वापस नहीं आ रहे। क्या जाने अभी भी आप लोगों को परमेश्वर हमेशा देखते रहता होगा कि कहीं मेरा बच्चा तो वापस मेरे पास नहीं आ रहे। आप लोग भी खुद रियलाइज कीजिए कि आप लोग को पहले भी क्या कर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है। अगर आप उसका पास जाएगा तो परमेश्वर आपको जरूर मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट एक वचन देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 9:13। इसमें लिखा गया है, वेद भले लोगों को नहीं परंतु बीमारों को चाहिए। परंतु तुम जाकर इसका अर्थ सीखो। और बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि वो बलिदान नहीं परंतु दया चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इधर में वापस लिखा गया है कि वो धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर इसी तरह परमेश्वर हम लोग के लिए हमेशा रुकते कि अगर हम लोग एक दिन भी अगर हम लोग प्रार्थना नहीं किए तो परमेश्वर हमेशा देखते कि आज मेरा बेटा या बेटी प्रार्थना नहीं किए, वो हमेशा रुकते हैं आप लोग के लिए। इसलिए हमेशा आप लोग कहीं भी जाने से कहीं भी होने से आप लोग प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम लोग लॉस सन का जैसे नहीं करना चाहिए। हम लोग परमेश्वर का प्यार से दूर नहीं हटना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा उसके अनुग्रह से हम लोग निर्भरता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा बाइबल पढ़ना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम लोग लॉस सन जैसे अगर हम लोग उससे बिछड़ जाते तो हम लोग को जल्दी रिपेयर होना चाहिए। और हम लोग जितना भी अगर हम लोग गलती करेगा, अगर आप लोग कुछ पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आप लोग को जरूर माफ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग छोटा से प्रार्थना करेंगे मिलके आए। हम लोग थोड़ा सा छोटा से प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया लॉर्ड जीसस। आप हमें जो भी वचन बोले लॉर्ड, उसको भी समझ आ पाने के लिए मदद किया, उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। और 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 अच्छे से बोल पाने के लिए मुझे मदद करना यीशु मसीह, ताकि आगे मैं आपका और आगे काम कर सकूं लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया पिता परमेश्वर। आज का वचन को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ लॉर्ड, सब कुछ मैं आपके हाथ में सौंपता है यीशु मसीह से। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन।